बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज। जैसे कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 सीरीज श्रेणी। उसकी हमने पहली क्लास बनाई थी अल्फ़ाबेट सीरीज की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, आज हम शुरू करें न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज के लिए मैंने आपको याद कराया था, याद है, घन याद कराए थे, स्क्वायर याद कराए थे और 1 से लेकर 10 नंबर की घातें याद कराई थी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8, 27, 64, 125। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है। 8 अगर आपने याद किया होगा, जो मैंने लिखवाया था, तो आपको याद हो जाएगा। 27, 64, ये किसका क्यूब है? ये क्यूब है 3 का, सॉरी 2 का। और ये क्यूब है 3 का। और ये किसका है? 4 का। ये किसका है? 5 का। तो बताइए अब किसका आने वाला है? अब आएगा किसका? बिल्कुल सही, 6 का क्यूब। किसका क्यूब? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? बताइए। 6 का क्यूब होता है 216। 216। तो 216 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 1, 27, 125, 343। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए, ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। और ये किसका है? 5 का क्यूब। ये किसका है? 7 का क्यूब। और ये किसका क्यूब मान सकते हैं? मान के सकते हैं ही 1 का क्यूब। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? क्यूब ही है, इस बार भी क्यूब ही है। पर क्यूब जो है वो देखिए किस नंबर का? 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, यानी एक एक छोड़ के। अगर आप कह सकते हैं कि विषम नंबर का है, तो आपका क्यूब किसका आएगा? कम 9 का। किसका? 9 का। और अगर क्यूब याद करें तो 9 का क्यूब बताइए क्या होता है? 729। बिल्कुल सही। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा। आपने अगर क्यूब याद करे होंगे, मैंने लिखवाए थे, तो सभी याद होगा। देखिए 58, 68, 59, 6859, 5832, 4913। तो ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है बताइए? ये क्यूब है 19 का। और ये किसका है? 18 का। और ये किसका क्यूब है? ये है 17 का। तो अब किसका आएगा? अब आएगा 16 का क्यूब। और 16 का क्यूब हमने क्या लिखवाया है? बताइए बताइए। 16 का क्यूब लिखवाया है 4096। अब 4096 ऑप्शन में कौन से में है? देखिए 4 में स्टार्ट, एक तो ऑप्शन नंबर सी है और एक ऑप्शन नंबर डी है। पर इसमें 406 है, 4096। इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। देखिए अगर याद करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। आंसर तो फिर भी आपका आ ही जाएगा। देखिए इसको कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से तो लग ही जाएगा। पर ये कोई तरीका नहीं है, इसका यही तरीका है। इसको क्यूब याद करके ही करना पड़ेगा। तो आपको क्यूब याद कर लीजिए एक बार कर लेंगे तो आपका सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, 125, सॉरी 126, 118, 218 और 346। अगर हम देखना चाहें तो 126 किसके पास है? किसके पास है? 125 के। और 125 समझ रहे हैं ना? 125 किसके पास है? 126 किसके पास? 125 के। और 125 किसका क्यूब है? 5 का। यानी 125 प्लस क्या हो जाएगा? 125 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? 126। समझ रहे हैं? 126। अब ये क्या है? 218। और 218 किसके पास है? 216 के। 216 किसका क्यूब है? 6 का। किसका क्यूब है? 6 का। समझ पा रहे हैं? 6 का क्यूब प्लस 2। नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ये क्या है? 346। 346 और 346 किसके आसपास है? 343 के। और 343 क्या होता है? 343 होता है 7 का क्यूब प्लस 3 बना देंगे तो हो जाएगा 346। अब हम देख रहे हैं कि पहले 5 का क्यूब आया प्लस 1 हुआ, फिर 6 का क्यूब आया प्लस 2 हुआ, फिर 7 का क्यूब आया प्लस 3 हुआ। तो अब क्या आएगा? 5, 6, 7, फिर आएगा 8। और 8 का क्यूब आएगा और प्लस क्या होगा? प्लस होगा 4।
तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 4, 512 प्लस 4 516। ऑप्शन नंबर कौन से में सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 516 अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी वीडियो आज लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है, मैंने सभी टाइप कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सीरीज को लेकर। न्यूमेरिकल सीरीज मैंने सभी के टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, तो जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ये क्या है 25, 62, 123, 214, 341। वही देखिए फिर से कितनी जल्दी नंबर बढ़ रहे हैं, तो या तो क्यूब होएगा या फिर मल्टीप्लाई होगी। देखते हैं, अगर हम इसे 3 का क्यूब लिखते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, याद है नहीं, 3 का क्यूब होता है 27, और -2 कर दें तो हो जाता है 25, बना। इसे देखिए 4 का क्यूब -2 तो 4 का क्यूब होता है 64, और -2 कर दे तो बन जाता है 62। इसी तरीके से 5 का क्यूब -2, 3 चेक करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बोलते बोलते। 5 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -2, 7 का क्यूब -2, और 8 का क्यूब -2। 8 का क्यूब अभी तो याद करा था पीछे वाले क्वेश्चन में, 512 और -2 तो कितना बच जाएगा 510। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 510। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन भी ध्यान से लगाइएगा, देखिए इसमें कितना लिखा है 410, तो ये भी ऑप्शन भी बहुत ध्यान से लगाने लायक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला 0, फिर 6, फिर कितना है 24, फिर 64, और फिर कितना है 125, कितना 125, सॉरी ये 64 नहीं 0 आएगा, ये क्वेश्चन गलत लिख के दिया है। देखें तो अगर यहाँ से देखें तो हम लिखना चाहें तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 1 ही माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा 0, नहीं बन जाएगा। देखिए 2 का क्यूब 6, 8, और -2 ही कर दें तो कितना बन जाएगा 6। 3 का क्यूब -3 तो कितना बन जाएगा 24। समझ पा रहे हैं? इस बार कुछ अलग तरीके से है, पहले सेम घटाया तो 2 2 2 2 2, इस बार क्या घटा रहा है 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, फिर 4 का क्यूब -4। देखिए है नहीं है गलत, यहाँ 64 कैसे आ जाएगा, गलत था सवाल, गलत लिख के दिया था। देखिए 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 125 -5 तो क्या आएगा 6 का क्यूब -6, और 6 का क्यूब होता है 216, -6 तो कितना आ जाएगा 210। कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 210। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन किए हैं मैंने, अभी तो 6 क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड हो गए। अब देखिए टाइप टू टाइप चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे, चेंज रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है 5, 6, 10, 19 और 35। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हम देख रहे हैं नंबर बढ़ रहा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़े तो हम कोशिश करेंगे, देखते हैं जोड़ने में कितना बढ़ रहा है, जोड़ के बनाएंगे हमेशा। देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, देखिए पहले कितना बढ़ा है 1 ही बढ़ा है ना, फिर कितना बढ़ा है 4, और फिर कितना बढ़ा है 9, फिर कितना बढ़ा है अगर ये देखेंगे तो 16। और अगर आप देख पा रहे होंगे 1, 4, 9, 16 ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब स्क्वायर नंबर है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, और 3 का वर्ग 3 होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए। अब 4, 1, 2, 3, 4, फिर क्या आएगा 5, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग आएगा, क्या आएगा 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब ये आंसर अपना 25 ठीक नहीं है, 25 क्या होगा, इनमें जुड़ रहा था ना, क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। यानी इस वाले नंबर में क्या होगा 25, इस वाले नंबर में 25 क्या होगा, जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। तो 35 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 का 0, 10 हो जाएगा ना, और एक कैरी 5, 3 और 2 5, अरे कैरी 6, कितना हो जाएगा 60। टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा सही।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बोला है जब नंबर धीरे धीरे बढ़े ना तो कोशिश कीजिए जोड़ने वाली। देखिए कितना जुड़ा 1, फिर कितना जुड़ा 9, फिर कितना जुड़ा भाई 25। आप भी कोशिश करते रहिए, बोलते रहेंगे साथ। फिर जुड़ा 49, कितना जुड़ा 49। अब देखिए 1 तो स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है और ये 49 भी स्क्वायर है। यानी जुड़ तो स्क्वायर ही रहा है पर किसी और तरीके से। किस और तरीके से? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं विषम नंबर यानी ओड नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो अब किसका होगा? 7 के बाद आता है 9। अगला विषम नंबर तो 9 ही है, तो इसमें जुड़ेगा 81। 9 नाम 81। 81 आंसर सही नहीं है हमारा, हम 81 जोड़ना है। तो 81 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? पीछे से 1 1 1 और 8 9 17, कितना बना? 171। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको कहा है ना कि जब नंबर धीरे धीरे बढ़े तो जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना जुड़ा है 8, फिर कितना जुड़ा है? फिर जुड़ा है हमारा 15, फिर कितना जुड़ा है? फिर जुड़ा है हमारा 24, फिर कितना जुड़ा है? देखिए घटा लीजिए 5 और 35, ये हमारा जुड़ता हुआ है। अभी देखिए हमें कोई सीरीज पता चली नहीं, हम फिर देखेंगे कुछ जुड़ रहा है क्या। फिर कितना जुड़ा है? 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा और 15 में कितना जोड़ेंगे? 9, तो कितना बन जाएगा? 24 और ये 24 में जोड़ेंगे 11 तो बन जाएगा 35 और 35 में अब कितना जुड़ेगा? 7 9 11 फिर आ जाएगा 13। तो पहले 13 35 में जोड़ना है, ना कि आंसर देना है, 35 में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 8, कितना बना? 48। अब डबल सीरीज चल रही थी क्योंकि डबल जोड़ के, तो अब ये जुड़ेगा इसमें, 48 जुड़ेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा? 8 6 14 4, हासिल लगे कैरी जिसको बोलते हैं। 9 और 4 होते हैं 13, 13 और 1 14, तो कितना बना? 114 आंसर बना अपना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना? सही हो गया। देख रहे हैं इसमें डबल सीरीज है, तो ये क्वेश्चन अच्छा हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, ये ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशली स्टार बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार रिवीजन कीजिएगा, 1-2 बार। जब वीडियो डबल बार देखें तो 2 बार कीजिएगा। 144। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैंने कहा है आपसे पहले ही जब नंबर धीरे धीरे बढ़े देखेंगे जोड़ने की। जोड़ने में देखिए कितना जुड़ा है पहले कितना। अगर 7 में 10 बनाना है 7 को, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? आप ही बताइए। +3 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और 10 का 15 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? और आगे बढ़े तो 15 का 22 बनाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा। और अगर 22 का 31 बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 9। और 31 का 42 बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 11। और अब देख रहे हैं आप 3 5 7 9 11 विषम नंबर जोड़ रहे हैं। और विषम नंबर जोड़ने के लिए आगे क्या आएगा? विषम नंबर। अगला विषम नंबर क्या आएगा? 13, जिसको ओड नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो 13 जोड़ देंगे इसमें। क्या जोड़ देंगे? 13 जोड़िए, कितना आएगा? 5 और 5, कितना नंबर बना अपना? 55। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है, एक ही सीरीज चल रही है। आप कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इसको मैं HW कर देता हूँ, होमवर्क में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी जवाब देगा ऐसे दे, ऐसे दे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है ना। जिसका सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या हो रहा है देखिए, अगर हम देखें तो 119 का 114 बना। हमने क्या कर दिया? बस कुछ नहीं, 5 कम कर दिया। फिर कितना करा? फिर 5 कम कर दिया 114 9 बनाने के लिए। फिर कितना कर दिया? 5 कम, फिर कितना? 5 कम, तो फिर 5 कम कर देंगे। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है। 2 क्वेश्चन मार्क के लिए पहले 99 से 5 कम करो तो कितना आएगा? 94।
अब ऑप्शन नंबर 94 में किस किस में है, इसमें भी 94 है, इसमें भी 94 और इसमें भी 94, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब 94 में से एक बार और कम करना पड़ेगा, फिर 5 कम करो तो कितना आ जाएगा 89, यानी 94 और 89 जिसमें होंगे वो क्वेश्चन अपना आंसर अपना ठीक होगा। ये ऑप्शन नंबर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए। अब मैंने आपसे कहा था जब नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो जोड़ना देखेंगे, और हम देखेंगे जब नंबर एकदम तेज़ी से बढ़ेंगे या तो क्यूब होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ भी देखिए, या तो क्यूब के चांस बनेंगे या स्क्वायर के चांस बनेंगे। अब हम देखते हैं कि किसके चांस बन रहे हैं, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखिए इधर देखिए, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी देखिए, और यहाँ देखिए 18 तिया 54, 18 3 जा कितने होते हैं 54, और इसकी भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, एक होते हैं 16, तो कितना बना 162। ऑप्शन नंबर किस में है 162, ध्यान से दीजिएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, आप एक वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत हैं, अभी क्या है क्वेश्चन बहुत हैं आगे, सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाएगी। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 5 5, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। देखिए इसमें स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, जोड़ना है घटाना है, जोड़ना है या घटाना है, सबसे स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आता है। तो आप अब देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बन रहे हैं, ये ट्रेंड कह सकते हैं। अब देखिए अगर 5 का 5 बने तो पता नहीं समझ में नहीं आता है क्या होता है, परंतु अगर देखें हम 5 का 15 कैसे बना, तो हम देखेंगे कि 3 बार मल्टीप्लाई हो गई। और आगे देखें तो फिर ये 15 का 75 कैसे बना होगा, 5 बार 15 पंजे 75 होते हैं, क्योंकि होते नहीं होते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या बना होगा भाई, हमने देखा 3 5, तो इससे पहले किससे गुणा होगी 1 से, हमें दिख भी रही है 5 ही कम 5, 1 3 5, यानी विषम नंबर से गुणा हो रही है। और 5 के बाद विषम नंबर कौन आता है, तो गुणा हुई होगी 7 से। हुई होगी नहीं हुई होगी, आप ही बताइए। अगर देख लीजिए 7 पंजे 35 का हो गया 5, और 7 7 49, और 35 3 हासिल होते हैं 35 में, तो कितना बन जाएगा 3, 35 30 52, 49 3 52। नहीं मानते इस बात को। अब देखिए तो अब किससे गुणा होने वाली है, गुणा होने वाली है सीधी 9 से। 9 पंजे 45 का हो जाएगा 5, और 9 दूनी 18, और हासिल थे 4, तो कितने हो जाएंगे 22, 2 कैरी हो गए, 9 पंजे 45 और 2 47, तो कितना आंसर बना 4725। 4725 हमें यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, समझ पा रहे हैं, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको। अगर हम देखें कि 3 से 5 कैसे बनेगा, तो 2 जोड़ दो, या फिर एक तरीका और है 1 गुना करो प्लस 2 जोड़ दो, ये भी तो तरीका हो सकता है। नहीं बात समझ रहे। अब देखिए यहाँ देखिए, या तो 7 जोड़ दो, या फिर 2 गुना करो 5 दूनी 10 प्लस 2 जोड़ दो, ये भी तो 12 बन जाएगा। 5 दूनी 10 और प्लस 2 12। और यहाँ देखें तो 3 गुना करो और प्लस 2 जोड़ दो, यानी क्या हो रहा है हर बार नंबर बढ़ रहा है। 1 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 2 जोड़ते चलो। 12 तिया 36 प्लस 2 38, यानी यहाँ 4 से गुणा हुई होगी और प्लस 2 हुआ होगा। 4 8 32, कहाँ से 3, 4 तिया 12 और 15 152, और प्लस 2 के 154, यानी अब किससे गुणा होने वाली है, गुणा होने वाली है अब 5 से। और जोड़ेंगे क्या 2, 5 चौक 20 और 20, समझ में आ रहा है 5 चौक 20 और प्लस 2, 5 चौक 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 25 से 2 कितने होते हैं, 25 और 2 कितने होते हैं बताइए 27 होते हैं ना। तो 27 का आएगा 2 और 5 एकन 5, 5 एकन 5, और हासिल कितने थे, हासिल कितने थे बताइए 2।
तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 7 7 2। और ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 7 7 2 बताइए, दिख रहा है कहीं? तो हम क्या देख पा रहे हैं, ऑप्शन में तो ये आंसर है ही नहीं, तो ऑप्शन या तो गलत है। तो ऑप्शन को चेंज करते हैं 820, ठीक है ना। एक ऑप्शन में लिख लेते हैं, छोड़िए सब ऑप्शन काटने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख लेते हैं 772 ये ऑप्शन, बाकी चलते रहते हैं ऐसे ही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। लिख दिया होगा गलत, लिखने वाले जिसने भी लिखा होगा उसने गलत लिख दिया होगा। चलिए देखते हैं, गलत लिखा जाता है, गलती हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 5 6 14 45 क्वेश्चन मार्क 924। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का देखिए अलग तरीका, इसमें आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा समझने की जरूरत है इसमें कि पहले क्या हुआ। देखिए जोड़ने वाले देखते हैं, पहले 1 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा 8 जुड़ा, फिर देखिए कितना जोड़ रहा है, फिर कितना जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहा है, फिर 3 31 जुड़ रहा है, और अब देखिए कितना जुड़ रहा है। क्या जुड़ने में आपको समझ में आ रहा है कि देखिए कैसे उठपटांग से जुड़ रहा है 1 8 31। तो इस तरीके से नहीं बनने की, हम देखते हैं कुछ और तरीका देखते हैं। अगर हम देखें कि इसकी गुणा कर दें 1 से, 5 × 5 और 1 ही जोड़ दें तो बन जाएगा था 6। आगे देखें 6 की गुणा कर दें 2 से और प्लस 2 ही जोड़ दें तो 6 दूनी 12 प्लस 2 14। आगे देखें 14 की गुणा कर दें 3 से और 3 ही जोड़ दें तो कितना बन जाता है, देखिए क्या बनेगा 14 × 42 और 3 45। बन गया नहीं बन गया, हाँ। तो इस तरीके से बन रही है। आगे देखें 4 से मल्टीप्लाई करके और कितना जोड़ दें 4 ही जोड़ना पड़ेगा, ओबियसली बात है। जब 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, 3 से गुणा करके 3 जोड़ा और 4 से गुणा करके जोड़ के क्या जोड़ेंगे 4। तो 45 जो कितने होते हैं 180 प्लस ये वाला 4 तो कितना हो जाएगा 184। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इस ऑप्शन में ऑप्शन थे नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं अपना, तो आप देखेंगे 29 हुआ, 87 हुआ, 257। देखिए इसके बाद डायरेक्ट कितना नंबर बढ़ गया, तो जोड़ने से तो बनेगा नहीं, गुणा ही कुछ करना पड़ेगा। गुणा में देखिए कितना गुणा करा हमने माना लगभग 10 या 30 होते हैं, तो 30 तो है नहीं हमारा 29 है, तो 1 कम कर दिया। अब फिर देखते हैं 29 की गुणा करते हैं हम 3 से, 29 ये होते हैं 87, कितने होते हैं 87। और हमारा क्वेश्चन में 86, कितना है 86। तो क्या कर देंगे हम 1 माइनस कर देंगे, यानी क्या सीरीज बनी है। अभी तक तो हमें समझ में आ रहा कि पहले 3 से गुणा करो और 1 कम कर दो। अब यहाँ भी देखते हैं अगर 3 से गुणा करके 1 कम होता है तो हमारी सीरीज बन जाएगी और हम आंसर उसी तरीके से बना देंगे। 8 × 24, 8 × 48, सॉरी 3 × 6 18 का हुआ 8, बना हासिल 1, 3 × 8 24 और 1 होता है 25। तो 358 बना, कितना बना 358। और 358 में से 1 कम कर देंगे तो बनता है 357। नहीं समझ पा रहे, 357। और हमारा ऑप्शन में है भी यही। अब चलिए देखते हैं क्या अब बनेगा हमारा। 3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 3 से गुणा और माइनस क्या करेंगे, बताइए क्या माइनस करेंगे, कीजिए गुणा कीजिए। 7 × 21 का 1 हासिल लगे कितने 2, 3 × 5 15 और 15 2 17 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 1 7 और माइनस कर देंगे 1 तो कितना आ जाएगा 770। 770 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में सही है। क्या है ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। देखिए नए ट्रेंड में क्वेश्चन ये भी चल रहे हैं, ये इसलिए इस पे क्या लगा लीजिए स्टार लगा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। देखिए आपको समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, 255 366 749 और सॉरी 479 और 684। अब देखिए अगर मैं बीच वाले नंबर को पकड़ता हूँ, ये ट्रेंड में इसको समझ लीजिए आप। 5 का स्क्वायर करने पे क्या बनता है 25, बनता है नहीं बनता है, 5 का स्क्वायर करने पर बनता है 25। और 25 में 2 आगे लगा दो और 5 पीछे लगा दो, देखिए सेम ऐसे ही बनता है। 6 का स्क्वायर बनता है 36, 3 आगे 6 पीछे। 7 का स्क्वायर करने पर बनता है क्या 49, 4 आगे और 9 पीछे ऐड कर दो, हो गई कहानी 49
समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ऐसे यहाँ पे 8 8 64 का हो गया ये, तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, एक आ जाएगा 8 आ जाएगा आगे, एक आ जाएगा पीछे, 8 9 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए छोटे छोटे नंबर हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्या ही करना है, मैंने आपको बताया ऐड करने वाली चीज़ देखेंगे। +3 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ, +10 हुआ, प्लस कितना हुआ? +14 हुआ। ये नहीं 14 नहीं हुआ, कितना हुआ? 18। कितना हुआ? 18। 18 जुड़ा ना। अभी देखिए कुछ सीरीज बनी नहीं, तो एक बार और लगा लेते हैं। डबल सीरीज भी मैंने कराई है आपको पीछे क्वेश्चन में। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा और फिर 8 जुड़ा। अब देखिए हमें कुछ पकड़ में आया कि पहले 1, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, यानी अब कितना जुड़ेगा? 8 दूनी 16। पहले 18 में 16 जुड़ेगा, ना कि डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो कितना बनता है? 18 16 34। अब 34 जुड़ेगा इसमें, तो 7 4 11 का 1 बनेगा, और 4 3 7 और 1 8। क्या बन जाएगा? 81। क्या बनेगा? 81, 81। जोड़ के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं, पर वो अलग टाइप की सीरीज थी। अब देखिए सेम ही है वैसे, ऐसे कुछ है नहीं। देखिए अब समझने वाली बात है, हम अब भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, पर बढ़ने के बाद घटा भी है, फिर घटने के बाद फिर बढ़ा है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। क्या होगा? देखिए ऐसा है, पहले मल्टीप्लाई करी और फिर क्या कर दिया? 2 कम कर दिया, 5 × 5 और 2 कम कर दिया तो बन गया 3। फिर क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6 और माइनस कितना कर दिया? 2 कम कर दिया। फिर देखिए 4 तिया 12 और -2, यानी क्या? हर एक नंबर को बढ़ाते समय मल्टीप्लाई करते रहो और 2 कम करते रहो। 4 × 40 -2, तो अब कितना हो जाएगा? 5 से गुणा -2, 38 पंजे होते हैं कितने? 170। 170 होते हैं? बताइए कितने होते हैं? आप ही बताइए, 38 पंजे कितने होते हैं? 38 9 गुणा कर लीजिए, 5 8 40 का 0, हाथ से लगे 4, 5 तिया 15 और 4 19 और -2 तो 188। कितना आएगा ऑप्शन आंसर? 188। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 21। ये भी अच्छा खासा ट्रेंड में चलता है, जब आता है तो कई बार आता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को समझें तो कैसे बनेगा? कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर दोनों साइड वाले नंबर को जोड़ते हैं तो बीच वाला नंबर बनता है। 2 और 4 को जोड़ के 6 बनता है। 3 और 6 को जोड़ के कितना बनता है? 9 बनता है। नहीं बन रहा है? 4 और 3 को जोड़ के कितना बनता है? 7 बनता है। बन रहा है नहीं बन रहा है? बन गया काम। 5 और 3 को जोड़ के कितना बनता है? 8 बनता है। तो अब हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 5 और 7 को जोड़ के तो 12 बनता है, तो गलत। 7 और 9 को जोड़ के कितना बनता है? 2 बनता है? नहीं, 7 और 9 को जोड़ के बनता है 16। पर कोई ना कोई इसको घटा के आंसर लगा सकता है, पर ये भी गलत है। 6 और 3 को जोड़ के बनता है 9, ये भी गलत है। अपना ऑप्शन यही सही हो गया। 7 और 2 को जोड़ के बनता है नहीं 9, बिल्कुल सही बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। देखिए क्या 96 का बन गया 16। बहुत जल्दी नंबर घटा, और जब एकदम से नंबर घटे तो समझ लीजिए कि भाग हुई होगी। कितने से भाग हो गई? 16 में 96 में 6 से भाई होगी। 96 6 36, तो 16 बन गया। अब देखिए फिर क्या हुआ? डबल हो गया। 16 दूनी 32। फिर क्या हुआ? फिर भाग हो गई किससे? 4 से। अब फिर क्या हुआ? फिर मल्टीप्लाई होगी 4 से। यानी भाग में 2 नंबर कम करते चलो, भाग में 2 नंबर कम करते चलो, और गुणा में 2 नंबर जोड़ते चलो। अब किसकी बारी है पहले ये बताइए? गुणा की बारी है, भाग की बारी है? अब होगी भाग। अब भाग तो होगी, सही बात है। पहले 4 से हुई, पहले 6 से हुई, फिर 4 से हुई, अब किससे होगी? 2 से। और जब 32 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 16। कितना आएगा? 16। और ऑप्शन में देखिए 16 भी है, 32 भी है, 4 भी है और 8 भी है।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझको। भाग भी है, गुणा भी है, और ये भी है कि दो दो जोड़ के लिखना है और दो दो घटा के लिखना है। किस में जोड़ के लिखना है और किस में घटा के लिखना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें इसको एक दो से दो बार ट्राई कीजिएगा, दो से ज़्यादा बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भाई अपनी वीडियो अंत की ओर जाते हुए, और 6-7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 ही हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए क्या है, 18 का क्या बन गया, 18 का बन गया 24, तो कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। जुड़ने से देखते हैं, 24 का बन गया 21, तो कितना घटा, 3 घट गया। कितना घट गया, 3। और फिर देखेंगे हम कितना जुड़ गया, 6। अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि 6 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है, 6 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है। फिर कितना होगा, 3 घटेगा तो कितना जाएगा, 24। ऑप्शन में 24 है तो सही, पर हम आगे सीरीज चेक करेंगे। जब भी बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आए या इस तरह की सीरीज आए तो हमें आगे जरूर चेक करनी होगी। अब 3 घटने के बाद 6 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा तो सही बात है, 30 आ रहा है, और फिर 3 घट भी रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए आगे कह रहा है 9, 11, 20, 31, 51। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन रख लिए, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए क्या हो रहा है, अभी आपको इस सीरीज में समझ में कुछ नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा। अब देखिए मैं अगर पहले 2 नंबर को जोड़ दूँ तो तीसरा नंबर बन जा रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, एक लगाना गलत हो जाएगा ना, तो ये नंबर बन गया। और इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये नंबर बन गया, यानी अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये नंबर बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आप ही बताइए। तो 1 और 1 होते हैं 2, और 3 और 5 होते हैं 8, यानी कितना होना चाहिए, 82। 82 ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जितना ईजी मैं बता रहा हूँ उतना ईजी है नहीं ये, आप कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आपको देखने मिले। 8, 9, 11 अगर हम देखें तब के दोनों साइड के नंबर जोड़ के बीच में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे सेम ही क्वेश्चन है, यानी यहाँ दोनों नंबर जोड़ के क्या आएगा, बीच में आएगा। 82, यहाँ भी तो यही है 82 है नहीं है, सेम नंबर ऊपर जोड़े थे इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया 82। ये तो इजी हो गया, पर इजी नहीं है, स्टार बना लीजिए। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही मेन है, ये आगे आएंगे पेपर में सब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई, डिवाइड से हो, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ किससे हुआ, 2 से, 3 से। अगर हम देखें तो 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ गया, फिर 2 जुड़ गया, फिर 4 जुड़ गया। समझ में आई कुछ बात, नहीं आई, पर आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे, अगर आपको याद होगा तो ये सभी जो नंबर है ना, ये सभी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या जिन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 19। 17 के बाद क्या आता है, 19। आप कहेंगे तो लास्ट वीडियो में या फिर एक वीडियो मैं नंबरों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, सभी नंबरों की स्पेशल वीडियो, जिसमें होंगे सम नंबर, इवन नंबर, सम को ही इवन बोलते हैं, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, सब टाइप के नंबर होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन, ये तो इजी ही है, पर जब आता है पेपर में देखिए उसमें क्या होगा आपको पेपर में, इसमें देखिए 0 2 4 6 6 0 2 4 4 6 2 0। तो क्या देख पा रहे होंगे आप, जो डिजिट है वही बार बार रिपीट हो रही है। और रिपीट कैसे हो रही है, लास्ट वाली डिजिट आगे आ जा रही है। देखिए 6 लास्ट में था, आगे आ गया, 4 लास्ट में था, आगे आ गया, तो आपके 0 कहाँ आ जाएगा, आगे। स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा, स्टार्टिंग में 0 यहाँ है और यहाँ है, पर हम देखेंगे 0 के बाद 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2, और 0 के बाद 2 ऑप्शन नंबर इसमें सही है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम इसके जैसा ही है, तो इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का बताइएगा, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। क्या कर देंगे, लाइक कर दिया जाएगा, कमेंट में बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, और हमारी वीडियो बाइस लास्ट की तरफ जा रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा है, मैं तो कहूँगा इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। देखिए क्या है, 77
49, 36, 18। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सीरीज बन कैसे रही है, गुणा से, भाग से, डिवाइड से, मल्टीप्लाई से। अगर आप देखेंगे तो ये सब टाइप है, मैंने टाइप में इसलिए रखी, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप से अलग अलग है। यानी अगर मैंने 28 क्वेश्चन कराए हैं, 29 क्वेश्चन कराए हैं, तो 29 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 7 से कितने होते हैं 49, 7 7 49, बन गया अगला नंबर। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 9 जा 36, बन गया नहीं बन गया 36, मिल गया अगला नंबर। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 3 18, बन गया अगला नंबर। यानी अगला जो नंबर बनेगा वो इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करके बनेगा, 1 और 8 की मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आ रही है? 7 और 7 की मल्टीप्लाई करके ये बना, 4 और 9 की मल्टीप्लाई करके ये बना, 3 6 की मल्टीप्लाई करके ये बना, तो 1 और 8 की मल्टीप्लाई करके बनेगा 8। क्या बनेगा? 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर पीछे कराया है शायद 21, जैसे 21 क्वेश्चन नंबर है सेम ही 30 है। एक बार पीछे जाके देखिएगा, रिवीजन के लिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन फॉर यू, 12 32 56 11 30। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप आंसर दे पाएंगे, इजी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।